करते हैं न्यूज रूम की तरफ, जहां पे हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता कुंवर अभिषेक। कुंवर, हम यहाँ पे साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह सोने की बारिश हो रही है और यहाँ पे कितना ही पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये बिल्कुल ठीक सवाल आपने यशस्वी का किया। मैं आपको बता दूं, भारत सोने की चिड़िया थी जी, अब नहीं है। ये बात शायद ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री बंगाल को शायद भूल गई है, क्योंकि जश्न का माहौल है। उनकी जिस टीम को वो मान रही है, जो सच में शाहरुख खान की टीम है, तो वो उस टीम को अपना मानी, तो उसके पूरे जश्न के माहौल में भूल गई है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। सोने की बड़ी बड़ी चैनें यहां बांटी जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन इतना है, सोने के दाम इतने हैं कि अगर आम आदमी कोई शादी अपनी बेटी की करना चाहे तो नहीं कर सकता। दूसरा, पेट्रोल के दाम इतने हो गए हैं, आम चीजें जो है, सब्जी की चीजें हैं, खाने पीने का जो सामान है, वो इतना महंगा हो गया है कि जिसके एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। दूसरा, जिस बेइंतहा तरीके से, बेतहाशा तरीके से सोने की चैन, भारी भारी सोने की चैन खिलाड़ियों को बांटी जा रही हैं, जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है। अगर उनको धन्यवाद कह के एक फूल दे दिया जाता तो वो भी एक सफिशिएंट बात थी बंगाल की जनता के लिए। बंगाल की जनता ने ये नहीं चाहता कि साहब उनको सोना दिया जाए। वो सिर्फ अपने उन खिलाड़ियों को देखने आए थे जो ये जीत करके टीम लाए हैं, जिसका नाम कोलकाता नाइट राइडर्स है। सिर्फ नाम ही उन्होंने लिया है, बाकी मालिक तो शाहरुख खान है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरा, ममता बनर्जी जिस तरीके से यह खर्चा कर रही हैं, वो पूरे राजशाही ठाट में इन खिलाड़ियों का जो सम्मान किया जा रहा है, ये एक बहुत ही दुखद बात है बंगाल के लिए और बंगाल की जनता के लिए। जश्न का माहौल है, लोग खुश हैं, खिलाड़ियों को देखने आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप राजकोष से घाटा बढ़ा दें। आप पैसे की मांग केंद्र से करते हैं, लेकिन अपने जो आपके पास जो पैसा पहले से है उसको पानी की तरह बहा दें। जनता के बारे में न सोचें। खुशहाली का माहौल है, ये भी सब समझते हैं, वहां सब खुश है। बंगाल में लोग मान रहे हैं कि जीत उनकी हुई है, कप उनके घर में आया है, ये भी ठीक बात है। लेकिन जिस तरीके से खर्चा ममता बनर्जी कर रही हैं, ये देश और बंगाल के खासतौर से हित में नहीं है बिल्कुल भी। जी अभिषेक, यहाँ हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें केकेआर के टीम के मालिक शाहरुख खान की, जो इस आईपीएल सीजन में पूरी तरह विवादों में फंसते हुए नजर आए, उन पे बैन भी लगाए गए, और उनको इस तरह से सम्मानित करना कितना ठीक है? ठीक है, सम्मानित किसी को भी करना गलत बात नहीं है, अगर वो उनकी भावनाएं उनके प्रदेश की जुड़ी है। क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, राजनीति करती हैं, वोटों का खेल चलता है, राजनीति में सब कुछ जायज है, तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए शायद उनके मन में रहा होगा कि इस मौके को वो कैश कर लें, और वो कर भी रही हैं। कैश खर्च करके वो कैश कर रही है इस मौके को, इसमें कोई दरार नहीं है। जनता की यहाँ पे अगर देखा जाए तो जनता के पैसे पर ये जश्न मनाया जा रहा है और उन्हीं का पैसा शाहरुख खान पर लुटाया जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जहां से मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि भावनाओं की कदर ठीक है करना चाहिए, और राजनीति में है, लोगों की भावनाओं को उन्होंने कदर की भी है। लेकिन अभी फौरी तौर पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जो पैसा है ये जनता का पैसा है। जब उनसे मांग होगी मूलभूत आवश्यकताओं की, बंगाल की जनता जब उनसे मांग करेगी, तब उनको समझ में आएगा कि पैसा, जब केंद्र सरकार से वो मांगेगी तब उनको समझ में आएगा पैसा आया कहां से। दूसरा, बात करें शाहरुख खान की, जो केकेआर के मालिक हैं, अभी हमने देखा कि पिछले दिनों शराब के नशे में गार्ड के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज उन्होंने किया है। उसके बाद पूरी तरह वो झुठला गए अपनी बातों से। उन्होंने नकार दिया कि उन्होंने ऐसी कोई घटना नहीं की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वहां शराब बिल्कुल नहीं पी थी। लेकिन उसके बाद जो हमने फोटोग्राफ देखे, उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि शाहरुख खान जो है शराब के नशे में धुत थे। उसके बाद उन्होंने वो हरकत वहां की है, जिसके बाद अधिकारियों ने, क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने उनकी बैंक की भी मांग की थी कि इस तरह के व्यक्ति को आप अंदर जाने न दें। क्रिकेट के मैदान में ऐसा व्यक्ति का जाना ठीक नहीं है। दूसरा, शाहरुख खान की कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी वो कई बार स्टेडियम के अंदर सिगरेट पीते हुए नजर आए थे, सिगरेट के छल्ले हवा में उड़ाते नजर आए थे। तो उनको कोई भावना, उनको कोई मतलब नहीं है कि बंगाल के लोगों की भावना से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, या देश की जनता के बच्चे जो उनको देखते हैं, अपना आइडल आइकॉन मानते हैं, उनके साथ वो खिलवाड़ करते हैं, बैठकर सिगरेट पीते हैं, हाथ में बियर होती है, नशे में वो मैदान पे जाते हैं। मैदान को एक पवित्र जगह माना जाता है खिलाड़ी के लिए, जहां पे नशे का कोई मतलब नहीं होता। तो शाहरुख खान नशे में और ताकत के गुमान में इतना चूर होकर उस दिन वहां गए कि उन्होंने अपनी जो फैन फॉलोइंग है, बच्चे हैं, उनका भी ध्यान नहीं रखा कि क्या उन पे जाएगा, क्या वो सोचेंगे इनके बारे में।